सेविंग मशीन कार। शकरपुर नामक गांव में दो दर्जी थे। उनकी आमने सामने शॉप थी। मोहित की शॉप पर बहुत रश लगा रहता था, लेकिन दूसरी तरफ बिल्लू की शॉप पर बिल्कुल भी रश नहीं होता था। बिल्लू बहुत लालची था। काम सही से ना करने और दाम ज्यादा लगाने की वजह से उसके पास कोई नहीं आता था। एक दिन बिल्लू, ये मोहित का काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत हो गया, अब इसका तो काम तमाम करना ही पड़ेगा। रात को बिल्लू मोहित की दुकान पर जाता है और उसे आग लगा देता है। मोहित जब सुबह आता है तो ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है। ये कैसे हो गया? कौन ऐसा कर सकता है? मेरा तो सारा व्यापार खत्म हो गया। मेरे पास तो और पैसे भी नहीं है। अब शोला सिंह से फिर से कर्ज लेना पड़ेगा। शोला सिंह बहुत ही खतरनाक आदमी था। जो भी समय पर उसे कर्ज ना देता, वो उसे अपने शेर के आगे डाल देता। दूसरे दिन जब मोहित शोला सिंह के पास गया तो मोहित, शोला सिंह जी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। मेरा सारा व्यापार ख़त्म हो गया। मेरे पास और इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दोबारा से अपना व्यापार शुरू कर सकूं। कृपया करके मेरी मदद कर दें। तो शोला सिंह बोला, ठीक 2 दिन बाद महीने की आखिरी तारीख है और तुमने पहले वाला कर्जा भी नहीं दिया, वो भी ब्याज के साथ। कोई मदद नहीं करूँगा तुम्हारी। अब मुंह क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से। तो मोहित बेचारा उदास होकर वहां से चला गया। वो जंगल के रास्ते से जा रहा होता है तो वहीं उसे एक गाय मुश्किल में दिखती है। तो फौरन वो वहां जाकर उसकी मदद करता है। तो वो गाय बोली, देखो मोहित, मुझे तुम्हारी स्थिति का पता है। ये पैसे लो और जाकर दोबारा से अपना व्यापार शुरू करो। मोहित पैसे लेकर खुशी से वहां से चला गया और अपने व्यापार को दोबारा से शुरू किया। लेकिन इस बार उसके पास कोई नहीं आ रहा था। मोहित के सारे ग्राहक अब बिल्लू के पास चले गए थे। मोहित ये देखकर सोचने लगा, लगता है मेरे व्यापार को बर्बाद करने का कारण ये बिल्लू ही है। ठीक है, इसको अब सबक सिखाना पड़ेगा। मोहित कबाड़ी वाले से बहुत सारी चीजें इकट्ठी करके ले आता है और अपना काम करने लगता है और एक सेविंग मशीन कार बनाता है और उसको गांव में ले जाकर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए घोषणा करने लगता है। मेरे प्यारे गांव वालों, अब जो भी इस सेविंग मशीन कार को देखने आएगा, इसकी देखने की 10 रुपये टिकट है। जो भी इसको देखने आएगा उसको 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। ये बात सारे गांव में फैल जाती है। लोग अपने फायदे को देखकर वहां उस सेविंग मशीन कार को देखने आते हैं और अपने कपड़े भी सिलवाते हैं और दोबारा से मोहित का व्यापार अच्छे से चल पड़ता है। ये सब बिल्लू देखकर जलने लगता है। जब रात होती है तो बिल्लू मोहित के घर जाकर उसकी सेविंग मशीन कार को चोरी करके ले जाता है और सुबह को अपनी शॉप के आगे ठहरा देता है। जब मोहित देखता है तो वो बिल्लू के पास जाता है। तो मोहित बोला, मुझे तुम पर पहले से ही शक था। तुम बहुत लालची इंसान हो। तुमने मेरे व्यापार को नुकसान पहुंचाया था और अब तुमने मेरी सेविंग मशीन कार को भी चोरी कर लिया। तो बिल्लू, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, झूठ बोल रहे हो। ये सेविंग मशीन कार मेरी है। तो मोहित गुस्से में, ये क्या मजाक है? इस सेविंग मशीन कार पर मेरा नाम लिखा हुआ है। चोरी करने से पहले ये तुम्हें नजर नहीं आ रहा था? और बिल्लू बहुत डर गया और सारे खड़े मोहित के ग्राहकों ने उसकी अच्छे से धुलाई की। जब शोला सेठ को पता चला तो वो सेठ मोहित के पास गया। ओए, आज आखिरी तारीख है महीने की। तुम्हारा व्यापार तो ठीक से चल रहा है। जल्दी से मेरे पैसे दो और वो भी ब्याज के साथ। तो मोहित ने उसे पैसे दिए और वो वहां से चला गया।